नमस्ते नुआपाड़ा के सभी भाइयों बहनों, मैं कल्पना धोलकिया आज आपसे अपने परिवार के बारे में कुछ बात स्पष्ट करने आई हूँ। मेरे पति लगभग 24 साल तक एक ही पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। उनके आखिरी दिनों में भी जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तब भी बीजेडी के नेताओं ने न तो हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, न ही अस्पताल की व्यवस्था या किसी सहायता के बारे में पूछा। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। बीमारी अपनी जगह थी, लेकिन 24 साल देने के बाद भी पार्टी की यह अनदेखी और चुप्पी ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। कई बार भावनात्मक चोट शरीर की बीमारी से ज़्यादा भारी पड़ती है। अपने ही लोग साथ न दे तो मनोबल टूट जाता है। बीजेडी की यह अनदेखी उनके टूटने और फिर उनके न रहने की बड़ी वजहों में से एक थी। और अब दुख की बात यह है कि आज वही लोग हमारे पारिवारिक रिश्तों पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिसने 24 साल साथ दिया, उसी के बेटे पर उंगली उठाना शालीन या संवेदनशील राजनीति नहीं है। मैं यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि धोलकिया जी की विरासत, उनका नाम, उनकी तस्वीर का उपयोग कैसे और कहाँ करें, यह तय करने का अधिकार सिर्फ परिवार का है, न ही किसी पार्टी का। इसलिए यह हमारा निर्णय होगा, न कि किसी दूसरी पार्टी का। इसलिए किसी भी दूसरी पार्टी, विशेषकर बीजेडी द्वारा उनके स्वर्गवास के बाद उनकी तस्वीर को अपने राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल करना नैतिक रूप से गलत है। यह हमारे परिवार की इच्छा के खिलाफ है और हम इनका विरोध करते हैं। यह कहा जा रहा है कि जय ने आर्थिक या पैसों के फायदा लेकर पार्टी बदली। यह पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद आरोप है। जय ने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की है कि नुआपाड़ा जिले का विकास तेजी से हो, जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं। यही सपना धोलकिया जी का भी था।